इस फ्रेम में ले लेना एक बार, यहाँ से। सहारनपुर का नाम पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहचाना जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो 74 धुएं हैं सब जल चुके हैं और बाबा जी बीच समाधि में बैठे हैं। देखो बाबा जी को दिखाइए जरा, जूम करके थोड़ा सा जूम कर लीजिए। सनातन सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं हो सकता। ये जैसा ही वेश धारण करते हैं और चिलम गांजा फूकते हैं। मैं भी पीता हूँ। इसमें ऐसा क्या नियम है फिर ये? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कविराज पर। अगर मैं इस भीषण गर्मी में आपको कहूं कि थोड़ी सी देर के लिए 2 मिनट के लिए आप धूप में खड़े हो जाए, आप कहोगे कि पागल है क्या भाई, हमें मारने का इरादा है क्या? वहीं अगर मैं कहूं कि इस भीषण गर्मी में जहाँ पर टेम्परेचर इस गर्मी में अधिकतम 48 से 49 तक चला गया था, इसी गर्मी में एक साधु अपने चारों ओर आग जलाकर बैठा हुआ है, जहाँ के अंदर का टेम्परेचर हमने नापा है 50 से ऊपर जा रहा था। वहाँ पर एक साधु बैठा हुआ है। ये साधु आखिर करना क्या चाहता है? ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। ये दृश्य गांव बीतिया और हरिद्वार रोड पर एक हाईवे जाता है सहारनपुर के पास से, वहाँ पर देखा हमने। इसको कवरेज भी किया है जिसने 74 धुने बनाए हुए हैं और 74 धुनों में 74 ही उपले हैं जो गाय के गोबर से बनते हैं। चारों तरफ अपने लगाए हुए हैं, अपने सिर के ऊपर भी उन्होंने आग जलाई हुई है और बीच में तपस्या कर रहे हैं। 41 दिन का उनका संकल्प है और 3 घंटे में दिन में, और 3 घंटे भी वो जो कि पीक टाइम होता है गर्मी का, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो बैठ जाते हैं और 3 बजे के आसपास उठते हैं। अगर कोई हमें कह दे या हम आपको कह दे कि आप गर्मी में सिर्फ 2 मिनट खड़े हो जाओ तो जान निकल जाएगी कि आपके लिए। इतनी भीषण गर्मी में जो चारों तरफ आग जल रही थी, हम वहाँ पे जाकर हमने वीडियो बनाई, हमने वहाँ पर जाकर वीडियो बनाई, शूट किया सिर्फ आपके लिए। तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल कविराज पर। इस समय मैं हरिद्वार रोड पे हूं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं हाईवे पड़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आया क्यों, ये अलग ही बड़ी विचित्र कहानी है। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आया क्यों। अक्सर बताया गया है कि यहाँ पे एक महात्मा जी बैठते हैं इस गर्मी में, अपने चारों तरफ आग लगा कर बैठते हैं, आग जला कर बैठते हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं वे महात्मा? पुंडरीकाक्षं साबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे धुने बने हुए, काफ़ी धुने बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो महात्मा है वो समाधि पर मतलब बीच में बैठते हैं और यहाँ चारों तरफ अग्नि जलती है। ऐसा मतलब है क्या, ये सजाना चाहिए? हमारे साथ कुछ लोग हैं, मुझसे पूछते हैं। कोई बात नहीं। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। कहाँ से हो आप? गाँव पदम नगली। पदम नगली। अच्छा, ये जो है हमें बताएगा ये क्या है, मतलब ये जो धुने बनाए हुए हैं? ये गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं। 74 धुने लगे हुए हैं। 74 धुने लगे। हाँ जी। तो ये उसकी आराधना करके उसके बाद यहाँ से भंडारा होगा और भंडारा होने के बाद यहाँ मंदिर की स्थापना होगी। मंदिर की स्थापना? हाँ जी। तो यहाँ पर बीच में बैठते हैं कोई महात्मा जी? बैठते हैं महात्मा जी जो है, जब बीच में धुना लग रहा है जो ऊपर, हाँ। इसके ऐसे बैठते हैं इतनी गर्मी में? इसी गर्मी में। अब ये देखो कितना सोचने की बात है कि जो ये आदमी कूलर की हवा में बैठा है और वो धूम में लिकड़ रहा है तो पसीना आ जाएगा, और ये उसकी हवा में तो लिकड़ कर यहाँ से जब बैठते हैं तो ये धुनों के बीच में बैठते हैं। अब उसकी वो देखो क्या पोजीशन होगी। तो ये अगर हम इस बात को कहे, ये तो एक आस्था कह सकते हैं। जो शारीरिक पीड़ा आदमी, जो मनुष्य होता है वो शारीरिक सुख जीने के लिए आता है, परंतु ये शारीरिक पीड़ा करके सिद्ध करना क्या चाहते हैं? सिद्ध यही है अपना गोरखनाथ की तपस्या करके। भाई अपने को कोई भी आदमी चाहता है कि मेरा नाम तो ये तो कोई करने करता, मगर गोरखनाथ की तपस्या करने पे भाई ये उनको ज्ञान है, तो ये भगवान की तपस्या करके उसकी आराधना ही कर रहे हैं। भगवान की तपस्या हाँ, बस उसकी आराधना कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको दिखा कर चलता हूँ। ये इधर से देखते हैं, आ जाओ इधर। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ मतलब काफ़ी लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं इस गर्मी में, और ये रहे काफ़ी लगभग 74 धुने उन्होंने बताए हैं। यहीं पर बीच में ही जूम कर लें, यहाँ पे यहीं पे बीच में महात्मा जी बैठेंगे और फिर ये सब जलाए जाएंगे। इतनी गर्मी निकली, क्या कह सकते हैं इसमें, कुछ कह ही नहीं सकते। अरे बराबर में नहीं चले जा सकता है आदमी, बराबर में नहीं चल सकता, हम तो उनके बीच में बैठता है। हम चल रहे हैं, हमारे पैर पे हम चला नहीं जा रहा। मैं आपको बता रहे बड़ी कितनी बाल मतलब गर्मी है, ये चल नहीं सकता है आदमी, और वो उसके बीच में बैठता है। कूलर की हवा में बैठने के बाद तो वैसे नहीं आदमी धूप में निकल सकता, और वो इसके बीच में बैठ जाता है।
तो भगवान का चमत्कार ही है ये, और इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। भगवान का चमत्कार है। बिल्कुल भगवान का चमत्कार है। अभी किस समय बैठेंगे महात्मा जी? महात्मा जी 12 बजे बैठेंगे। 12 बजे बैठेंगे। हाँ। तो 3 बजे का 2:30-3 बजे लग रहते हैं। 12 से 3 बजे तक हाँ, बैठते हैं लगभग 2-2.5 घंटे बैठते 2.5 हैं। घंटे हाँ। बहुत बैठता है 2.5 घंटे बहुत बैठता है जी भाई, यहाँ से 10 मिनट नहीं आदमी रुक सकता, वो 2.5 घंटे इस आग के अंदर बैठते हैं। इस आग के अंदर बैठते हैं। तो अभी आपने जो वहाँ पर धुने लगे हैं, लगभग 74 धुने लगे हैं जो अभी आपको दिखाए गए हैं, उनके बीच में यहीं वे महात्मा जी है जो बैठने वाले हैं। हम इनसे प्रश्न पूछेंगे वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो पूछेंगे ऐसा क्यों है, क्या है, बहुत से सवाल बनते हैं। तो आइए महात्मा जी से बात करते हैं। नमस्कार महात्मा जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो कहा जाता है कि साधु का कोई परिचय नहीं होता, साधु का कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं दर्शकों को। अगर हम आपको जानना चाहे तो कैसे जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, किस पदवी से जानेंगे आपको? बिना परिचय तो जीवन नहीं है। थोड़ा सा बिना परिचय तो जीवन ही नहीं है। गुरु भगवान जी का दिया हुआ नाम ओगढ़ पीर तपस्वी हीरानाथ नाम है हमारा। हम रोहतक स्थल बोर बाबा साईं बाबा मस्तनाथ जी महाराज के मठ से साधु हैं, और आज इस समय बीतिया धाम में तपस्यारत हैं। महात्मा जी, आप सबसे पहले तो ये बताएं, आप महात्मा या आपने सन्यासी जीवन कब ग्रहण किया, क्यों ग्रहण किया, इसके पीछे कारण क्या था? सन्यासी जीवन ग्रहण किए 17 साल पूरे हो चुके हैं। 17 साल पूरे। कितने वर्ष, कितनी आयु में आपने ये? 15.5 वर्ष की आयु में हाई स्कूल पास करते ही। ऐसा क्यों, ऐसा हुआ क्या? क्योंकि जो नौजवान होता है उस समय तो उसके तूफानी अवस्था होती है, ऐसा कुछ करने गुजरने की आवश्यकता होती है, और आप महात्मा बन गए। शायद ये मेरे पूर्व जन्म का क्रम था कुछ, और बचपन से गुरुकुल में रहे पढ़े आचार्यों के बीच में। तो गुरुकुल में आपने शिक्षा दीक्षा ली है? गुरुकुल आर्यव्रत में हमने शिक्षा दीक्षा ली। किस जगह पड़ता है ये? मुजफ्फरनगर में पड़ता है। मुजफ्फरनगर में पड़ता है, गांव बुढ़ीना कला में गुरुकुल आर्यव्रत। आचार्य विश्वबंधु शास्त्री जी जिसके प्रबंधक हैं, आचार्य श्रवण कुमार जी जिसके सेवादार हैं, उसमें हमने शिक्षा ग्रहण करी 7 साल, हाई स्कूल तक पढ़े। तो उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या आया कि आपको लगा कि हाँ मुझे साधु या सन्यासी बनना चाहिए? वो 15 साल के बच्चे में ज़्यादा बुद्धि विवेक तो शायद मैं मानता नहीं मेरे समय में उस समय हो। कोई विडम्बना भी नहीं थी, कोई दुख भी नहीं था। ये मेरी माँ का सपना था। अच्छा, सपना माता जी का सपना। बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि जहाँ आज एक तरफ आप गुरुकुल की बात बता रहे हैं, बच्चे को अपने गुरुकुल में नहीं भेजना चाहते, वो अपने से मोह से दूर नहीं करना चाहते, और आपकी माता जी ने आपको सन्यासी पद पर निकाल दिया। कक्षा 5 के बाद ही मैंने आचार्य जी को गुरुकुल के लिए दे दिया था। कभी स्कूल की फीस भी नहीं दे पाने वाले लोग थे हम, कपड़े लत्ते नहीं थे हमारे पे। आचार्य जी नहीं पढ़ाए, और फिर माँ गुरु जी को दिया थी स्थल बोर योगी बाबा मेहरनाथ जी महाराज को। तो अभी जब बात आपने कही कि आप गुरुकुल में आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है, जाहिर सी बात आपने वेद उपनिषद जो भी है पढ़ा होगा। अच्छा, तो ये जो बताया जाता है, जो आज के युग में साधु जैसे आप ये कर रहे हैं, 74 धुना लगा के आप ये समाधि कर रहे हैं, इसे हम कैसे लें? क्योंकि आज के जो युवा देख रहे हैं या फिर कोई और भी देखता है तो इसको काफ़ी नज़र से देखा जाता है। एक तो अंधविश्वास की तरह से देखा जाता है कि इतनी शारीरिक कष्ट क्यों सहन करनी। बड़े विचित्र विडम्बना की बात है कि हमारा युवा इतिहास पढ़ना नहीं चाहता, वो कभी अपने पूर्वजों को, ऋषियों को टटोलना नहीं चाहता। अरे ये आदि अनादि परंपरा है योग की। जति गुरु भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज ने, जिन्होंने 84 आसन सिद्ध किए, आज जो पतंजलि का नाम लिया जाए, नहीं, गुरु गोरक्षनाथ जी की देन है योग तो। और उन्हीं के योग पद्धति में एक मार्ग हुआ हठ योग मार्ग का। हठ का मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि हठ किसी चीज़ के प्रति हठ ठान लेना है, नहीं। हठ योग मार्ग में हठ का बड़ा विचित्र महत्व है। ह जमा ठ, ह चंद्र स्वर को कहते हैं और ठ सूर्य स्वर को कहते हैं। चंद्र और सूर्य स्वर के मिलान से सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना हठ कहते हैं। इससे लाभ होने वाला क्या है आज के युग में? आप ये बताइए, आप हठ योग कर तो रहे, लाभ क्या है इससे? कारण क्या है, होगा क्या इससे? योग है तो युग है, वरना पागल हो जाएगी आपके वाली जनरेशन। उदाहरण दीजिए। उदाहरण देख लो आप ही। उदाहरण इतना सुंदर है और इतना सटीक है। जब से हम लोग, अरे ऋषियों की तो बहुत दूर की बात लो आप लोग, जब से हम लोग अपने माता पिता के ही सत्संग से दूर हो गए, कोई संतुष्ट नहीं है। कोई भी बच्चा
सेटिस्फाई है ही नहीं, कोई ध्यान की ओर नहीं है, योग की। और कमाल की बात तो ये, इसका उदाहरण ये है कि कोई लड़का नई उम्र का सटीक फैसले लेने में सामर्थ्य नहीं है। वो 24 घंटे उसका ब्रेन वॉश है, वो पागल घोड़े की तरह घूमता है। देख लो आप समाज का क्या हाल है, कितनी सारी विकृतियाँ हैं। सम्मान तो चले ही गया, जब तक नैतिकता नहीं होगी, अरे बैठ जा, जब तक नैतिकता नहीं होगी, जब तक क्या है। और ये नैतिकता को दूर करने का काम है, सनातन से दूर करने का काम है, ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे अंदर डाल देने का काम है। क्योंकि बच्चे में अगर आचार विचार आचरण का निर्माण नहीं होगा तो वो तो व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है। आप ही सोच लो, जब हमें मूल संस्कार ही नहीं मिले, अगर हम लोगों को बेसिक नर्सरी, प्री नर्सरी की क्लास नहीं मिली, हमें पता ही नहीं माता पिता का सम्मान क्या हो, उनकी भावना कैसी हो, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, तब ऐसा होगा। हम आज्ञा का पालन किया, माँ ने फ़कीर बनाए, पहला चोला माँ ने दिया, और माँ ने ये सिखाया कि संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारी रह के समाज की सेवा करनी। अपना शरीर किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं फूंक रहे, योग मार्ग को पुनः पुनः इस दुनिया को, इस समाज के कल्याण के लिए कर रही है ये काम। इस समाज के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए योगी तप करते हैं। शरीर फूंकने से अकेले साधु का कोई पर्सनल स्वार्थ हो ही नहीं सकता। यही तो हमारा प्रश्न है कि आप अगर 74 धूने लगाए गए, उसमें अग्नि जलाई गई है, इस समय 48 से 49 का टेम्परेचर है, वहाँ पे आदमी पैदल नहीं चल पा रहा, आप इतनी गर्मी में बैठ क्यों रहे हो? क्यों, मतलब कि ऐसा क्या विपत्ता आन पड़ी कि आपको उसमें गर्मी में बैठना पड़ रहा है? क्यों सहन कर रहे हो आप इतनी गर्मी? जब माँ बाप सो जाएं, जब समाज की वो रीढ़ की हड्डी सो जाए जो मेरा भविष्य है, तो न नींद आ सकती और न चैन, और न ही अग्नि फूंक सकती। नहीं तो अगर समाज का हमें निर्माण ही करना है तो समाज के बीच में जाना होगा। अब आप यहाँ पे देखो कितनी सभा बैठी है, दिखाओ कितनी सभा बैठी है, कुछ गिने चुने युवा लोग हो गए, अन्यथा बड़े हैं नहीं। सुनो, आप लोगों ने ये क्षणिक देखा, कम से कम 100 लड़के युवा आश्रम की सेवा के लिए, कोई गोसे मांगने के लिए, कोई अन्न लेने के लिए, कोई संदेश देने के लिए, कोई निमंत्रण देने के लिए, सब अपने अपने कार्य में रहते हैं। आप शाम के समय आना, आपको 1000 युवाओं से मिलाएंगे, हम बताएंगे हमने उन्हें क्या सिखाया, बताएंगे वास्तव में ये शरीर फूंकने का काम सामाजिक उत्थान का है या नहीं है। सामाजिक उत्थान का कैसे, बताओ। अरे सामाजिक उत्थान का कैसे नहीं हो सकता? एक साधु यहाँ बैठे, इसके कारण 100 आदमी यहाँ आए, हमने 100 को सत्संग सुनाया, और सत्संग में सिर्फ मात्र कुछ नहीं, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनाया, सिर्फ एक लफ्ज़ सिखाया, आप अपने माता पिता की सेवा और आज्ञा का पालन पर लग जाइए। चलो, जब आपने ये बात, समाज की और नैतिकता की बात नहीं है, यही समाज और नैतिकता का आधार है। ये आपने बात अगर कह ही दी है कि आपने इनको ब्रह्म ज्ञान सिखाया, आपने इनको ज्ञान दिया, नहीं, मैंने कहा कि हमने ब्रह्म ज्ञान का सत्संग किया ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान सिर्फ इतना ही सत्संग किया कि माँ बाप ही ब्रह्म हैं, माँ बाप ही ब्रह्म है। अच्छा, ये अगर आपने बात आ ही गई है जब, तो ये ऐसा क्यों देखा जाता है, जो हिंदू जाति है, जो सनातन संस्कृति है, यहाँ पर संख्या कितनी हो सकती है, 1000 2000, लेकिन हमारे यहाँ पे इतने बाबा है, उनके पास भर भर के भीड़ जा रही है। सत्य और पाखंड अंतर रखते हैं, डिफरेंस है दोनों में। जब सत्य की ओर आप चलोगे तो ताप लगेगा, विकृतियाँ छोड़ने का, मोह छोड़ने का, गलत लाइन छोड़ने का, और सबसे बड़ी बात है प्रण और नियम करना होगा, सुमार्ग पर चलने का। तो आप कैसे आ जाओगे इतनी ज़्यादा भीड़ में यहाँ, जहाँ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जहाँ आपके हर एक व्यसन पूरे हो रहे होंगे। ये माइंडली थ्योरी है। बुद्धि कहती है, गुरु भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को व्यसन की ओर चलना तो वो 1 लाख तरीके ईजाद कर लेता है। और यहाँ आने के लिए तो जब साधु फुकर लग रहे, तो आप लोगों के भी जो बहुत भयंकर विकृतियाँ आएगी, जो मन में पाप, जो मन में कुभावना, उसके नष्ट करने का काम है। आप लोगों को बार बार अगर किसी माई ने हमें आप लोगों की तरह जन्म दिया, पढ़े लिखे हैं, 2 मिनट बात करके देखो आप कितने पढ़े लिखे हो, सवालों का जवाब दो तो मानूंगा। हम कुल हाई स्कूल पढ़े, लेकिन पढ़े हम आचार्य जी की प्रतिदिन सेवा करके पढ़े, तो पढ़े कहाँ कहीं गुरुकुल व्यवस्था, क्या है गुरुकुल? अब ये गुरुकुल है। सनातन सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं हो सकता। सनातन है उस सोई आत्मा को सद्ज्ञान की प्रकाश की ज्योति की ओर ले जाने का नाम, जो वास्तव में रास्ता दिखाती है मोक्ष का, जो रास्ता दिखाती है नैतिकता का, सामाजिकता का। नहीं है ये पाखंड।
पकड़ नहीं है। आपने बात गुरुकुल की है, गुरुकुल में तो जो ज्ञान दिया जाता है वो तो जो जैसे वेद का हुआ, उपनिषद का हुआ, उसमें तो ये कर्मकांड नहीं होता। बता कर्मकांड वेद और उपनिषदों की भाषा है। कभी आपने वेद पढ़ा? वेद का प्रत्यक्षर कहता है कि साधन के सहित साधना करो। योग मार्ग को प्रदत्त करता है वेद। व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेद? वेद का मतलब क्या है? अगर आपने वेद शब्द की व्याख्या जान ली तो आप वेद को जानोगे जरूर। इस संपूर्ण जगत में जीने का और नैतिकता से जीने का, सामाजिकता से जीने का, जीवन को कलात्मक जीने का जो वास्तविक पाठ पढ़ाते हैं वो ऋषि मुनियों का, उस परमात्मा का लिखा हुआ वेद ही पढ़ाता है। और ध्यान करो, हम विश्वगुरु जब तक रहे, जब तक हमने वेदों की शिक्षा ली, जब तक हम गुरुकुल में रहे, जब से आप बच्चे हॉस्टल में डल गए, जब से आपको संस्कृति का विज्ञान नहीं रहा, सभ्यता का विज्ञान नहीं रहा। तो आह्वान करूंगा पूरे सनातन धर्म को, संस्कृति की ओर चलें दोस्तों। जीवन का निर्माण होगा, जीवन का निर्माण। जीवन का निर्माण। तो अभी आपने देखा हमारे साथ महात्मा जी जुड़े थे, उन्होंने बताया बात में कि ये सिद्धि किस लिए, ये आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह नष्ट हो रही है और महात्मा जी इसके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहिए? ये मैं देख पा रहा हूँ सामने एक दृश्य बना हुआ है, एक बार दिखाइए आप कैमरे में। ये क्या है? ये मंदिर का दृश्य है क्या है? ये अद्भुत, अलौकिक, विचित्र और विश्व का प्रथम एक ऐसा मंदिर का निर्माण होगा जिसमें 9 नाथ 84 सिद्ध 64 योगन 10 महाविद्या 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान होंगे। श्रीनाथ जी सिद्धों की संसद का रूप इसका होगा। ये ऐसी देखो, आक्रांत आए, मोलेस्ट करके चले गए, क्या कोई खड़ा होएगा नहीं किसी लिए। 64 योगन माताओं के 4 मंदिर, 2 मध्य प्रदेश, 2 उड़ीसा के अंदर, चारों के चारों औरंगजेब आक्रांत ने नष्ट किए। 1027 साल हो गए। राजा देवपाल गुर्जर ने 1313 ईस्वी में बनवाया था। 1000 से प्लस साल हो गए। ये परम सौभाग्य की बात है और ये कोई चमत्कार नहीं होता। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार कैसे हो जाएगा जब उसने पहले लिख रखा। अगर कोई चमत्कार कहता है तो आप पाखंड में मत बढ़िए। चमत्कार वास्तव में है कर्म करण में आज़ादी। आज प्रेजेंट में हमें आज़ादी दी है, हम अपना कर्म स्वयं कर सकते हैं। तो अपनी लेखनी से आज लिखो अपना भविष्य। किसी से हाथ दिखा कर पूछने की क्या जरूरत पड़ रही मेरा भविष्य क्या है। बड़ी सुंदर बात आपने कही। मैं आपके मुख से बात सुन के बड़ा गदगद हुआ, क्योंकि बाबा जो होता है, जो बुरा मत मानना, आपके जैसा ही वेश धारण करते हैं और चिलम गांजा फूकता है। मैं भी पीता हूँ। इसमें ऐसा क्या नियम है फिर? ये ऐसे क्यों है? मैं भी चिलम पीता हूँ। क्यों कह रहा हूँ मीडिया पे ये बात? सब लोग होते हैं। हिपोक्रेसी की ज़िंदगी नहीं जीनी, बिल्कुल भी हिपोक्रेसी की नहीं ज़िंदगी जीनी। और चिलम का एक पर्सनल, मेरी पर्सनल लाइफ में महत्व है। बस वो बता दीजिए क्या है? और बस सिर्फ गुरु भगवान कहते हैं कि काम शांत करने के कारण भोला भंग पिए अकारण। कहते हैं ना, भोले ने भांग पी, भोले ने कभी भांग नहीं पी। गलत संदेश है। हम सब लोगों के, हमारी नींव ही काम से रखी गई है, हम सब लोगों के अंदर विद्यमान है। और जो ये योग मार्ग है, ये कहता है कि जति पुरुष योग करें। अब इतनी भयंकर आंधी चली हुई है सरकार, अगर ये काला बाणा ना धर के बहुत बड़ा त्रिपुंड धारण कर लूँ, बहुत सुंदर वस्त्र आदि पहन लूँ, तो आप लोग ये ऐसे लोग नहीं बैठे पाएंगे। बहुत सुंदर लाला माता बाण बिट्टी बैठी पावेगी। नहीं जीना वो जीवन। सिर्फ योगी अपने काम भाव को शांत करने के लिए पीते हैं, व्यसन नहीं। व्यसन। अगर व्यसन 17 साल की लाइफ में अगर कोई एक भी हजारों आदमी से कोई बतावे कि आज अमल में थे, तो व्यसन है, उसी घड़ी छोड़ देंगे। लेकिन वास्तव में जिस चीज़ की इसे पूर्ति करनी, जिस चीज़ को उसे हाथी को शांत रखना, उसके लिए मेरे लिए पूजनीय है। समाज में जितने दिन से हम लोग रह रहे, कोई नया लड़का, नया बच्चा, कोई भी आदमी, हम लोगों ने इस कार्य की ओर अग्रसर नहीं करा, बल्कि छुटवाया। नहीं, जैसे कि आपने खुद कहा, आप लेते हो, आपको देख के युवा लेने लगे, और इस बात को अगर हम उनके माता पिता रोके कहते कि महात्मा जी लेते तो मैं भी ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक कारण बताओ किसी चीज़ को लेने का। मैंने अपना कारण बता दिया, स्पष्ट कर दिया। अगर किसी को लेने की इच्छा है तो बिल्कुल पहले कारण क्लियर करें, और फिर अगर वास्तव में लॉजिकली है तो ले लें। अगर आप अकारण पियोगे, वशन के कारण पियोगे, तो 4 जूते मुंह पर मार कर छुटवाए जाएंगे।
तो अभी आपने देखा महात्मा जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया, बड़ी सच्चाई के साथ इन्होंने बताया हाँ मैं लेता हूँ, और कारण भी बताया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर महात्मा जी लेते तो सभी ले गए, क्योंकि उनको कहा कि महात्मा जी ने आपको कारण देना होगा। तो महात्मा जी अभी आप किस समय वहाँ पर समाधि में बैठने वाले हो? 12 से 3 जी। 12 से 3 बैठोगे, और वे सब जो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गया जी जी, सब में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो फिर बस ये अंतिम यही सवाल मैं पूछता हूँ, फिर आप जब जाओगे हम आपके वहाँ से हम आपसे इंटरव्यू लेंगे। जो आप वहाँ पर बैठ रहे हो उसके बाद मंदिर बनेगा, इसको कैसे ले सकता है? इसको अंधविश्वास से जोड़े या लॉजिक से जोड़े या योग से जोड़े? क्योंकि इतनी गर्मी में शरीर फूक रहे हो, ये काम तो वैसे भी हो सकता है बिना उसे, मंदिर तो बनवाना है तो वैसे भी बन सकता है, आपको बैठने की आवश्यकता क्यों है? ये दिखावा नहीं तो और क्या है? ये दिखावा नहीं है, ये पाखंड नहीं है। 100 बरस की युग गुरु जी कह रहे, बाबा पीर शेरनाथ जी महाराज, 100 बरस के बाद वैदिक नीति के अनुसार, वैदिक नीति की अगर बात करें, वैदिक धर्म में ऐसा कहाँ होता है? सत्य है? तो क्या है ये? यज्ञ किसकी पद्धति है? नहीं, यज्ञ ये है। यज्ञ ही तो है। ये यज्ञ है, लेकिन ये तो समाधि वाली पद्धति है, मतलब नहीं, ये यज्ञ ही है। अब यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, ये यज्ञ है, ये यज्ञ बड़ा विचित्र है। ये जब तक आपका जीवन स्वाहा नहीं होगा, जब स्वाहा कोई आहुति स्वाहा हो जाएगी, उसके बाद उसका गुण पैदा होगा। 5 तत्वों की साधना है, मूर्ख मत बनो, पढ़ना शुरू करो। पाखंड से कैसे जोड़ दोगे आप इसे? ये तत्व साधना है, अग्नि तत्व की साधना है, कैसे जोड़ दोगे आप इसे पाखंड से? अगर आपके जीवन में तो एक भी तत्व आपके शरीर में यह दिखता है न्यूनता कर जा, तो आप 10 मिनट अपने जीवन को सुगमता से नहीं जी सकते। तत्व के ही कारण तो शरीर में आपकी बीमारी होती ये है। अग्नि तत्व की साधना, और उस साधना के लिए भांग की बात आई ना, चिलम की बात आई ना, यति पुरुष ही कर सकते हैं। आप 5 मिनट खड़े होना पत्रकार साहब, तो हम आपको इनाम भी देंगे, आपकी बड़ाई भी गावेंगे और मानेंगे आप लोग कुछ पढ़े। नहीं, गर्मी तो बहुत है तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल आपको ये करना चाहिए कि कौन बैठाता है, किसके आधार से बैठते हो, ये तो नहीं पूछना। कारण आप वहाँ तक गए नहीं, आपको जाना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। अरे आशिकाना 9%, भक्ति अलग चीज़ है, ये आशिकी अंदाज की भक्ति है। अब किसकी लगन कहाँ लगी, किसके कारण तू कहाँ बैठा और कौन बैठा रहा है आपको यहाँ, ये सवाल करना। हाँ, बताइए दीजिए, जब आपने सवाल किया तो उसका आंसर भी आप ही दीजिए। हाँ जरूर, आंसर देने के लिए सवाल करा। गुरु जी कहते हैं सत्य बैठाता है और गुरु की ओट। अगर वास्तव में योगी अपने जीवन में अपने योग को लेकर आपके लिए उत्थान के लिए शुद्ध अवस्था में चले हुए हैं, आपका वो नैतिक कर्म, आपके जीवन की वो जिम्मेदारी का भार बोझ, सनातन धर्म की उस पद्धति को जगाने का भार बोझ, ये सब, और गुरु भगवान की प्रेरणा बैठाती है, उसका आशीर्वाद बैठाता है। आप लोगों, आपसे मेरा पर्सनली मतलब नहीं हो सकता बिल्कुल भी, युवाओं से है। आज हम लोगों में कमी आएगी, हम आशीर्वाद लेना नहीं चाहते। कभी जीवन में तरंग भाषा पढ़ना, 24 घंटे शरीर बॉडी रेज उत्पन्न करती है, कुछ न कुछ, ये तो बाहर जा रहा, ये अंदर आ रहा, और उनमें सब ऊर्जाएं हैं जिससे हमारा सारा जीवन शरीर सब कुछ चक्र चलता है। योगी के ही क्यों पाँव पकड़े, माँ के ही क्यों पाँव पकड़े, किसी ऋषि के ही क्यों पकड़े? कारण सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। आज अगर 64 योगन 10 महाविद्याओं के बीच में बैठ कर तप किया जा रहा है, तो इस पूरे संसार की सकारात्मकता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए नहीं है ये कोई पर्सनल मतलब। और इसे जो पाखंड में जोड़ना चाहता है वो आवे, इसके ऊपर शास्त्रार्थ करे। अगर वास्तव में पाखंड हम करना छोड़ देंगे इस काम को, कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने लाल को जन का कैसे अग्नि में बैठा सकती है? प्रहलाद नहीं सुना, भूल गए ना अपने इतिहास को। हुई प्रहलाद कौन है? शब्द का ही मतलब निकालो, प्रलय जमा आहद, जो प्रलय की भी हदों से बाहर है। कौन है प्रलय की हदों से बाहर? उस परम पिता परमात्मा की भक्ति, उस भक्ति का नाम प्रहलाद है। बैठी नहीं थी होलिका, ये वही होलिका है। अगर वास्तव में इस कली काल में प्रहलाद है, हम लोग तो हो नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं रखते, लेकिन अगर कण क्षण माने कहीं उसमें
हमारे अंदर अपना तुखम तासीर से गुण दिया तो वो प्रहलाद बैठता है। हम पाखंड देखते हैं, प्रहलाद को नहीं देखते। हम होलिका को बिल्कुल भी नहीं देखते, किसी के जीवन के त्याग को बिल्कुल भी नहीं देखते, बस आरोपों के अनुसार चलते हैं और ये बिल्कुल गलत बात है। आप कारण देखिए, आप पॉजिटिविटी देखिए, आप शुभ बातों को देखिए। अगर कुछ अशुभता है तो बिल्कुल उसके ऊपर चर्चा क्या होगी, उसे हटाई जाएगी। लेकिन ऐसे ही आप किसी को पाखंड नहीं बता सकते। अब सनातन जाग चुका है, पाखंड बताने वाले अपने कान खड़े कर लें। तो अभी देखा आपने, महात्मा जी ने सीधा सीधा कहा कि यह पाखंडवाद नहीं है। अगर कोई इसको पाखंडवाद बताता है तो इनसे साथ साथ कर सकता है। चुनौती दे दीजिए आपकी तरफ बिल्कुल से। साफ शब्दों में चुनौती। अगर कोई हठ योग मार्ग को पाखंड बताता है तो आए शास्त्रार्थ करो। तो बड़ी सुगमता से उन्होंने अपनी सारी बात को बताया। हमने जो जो इनसे प्रश्न पूछे उससे अधिक इन्होंने उत्तर दिए। अभी कुछ समय बाद महात्मा जी उस जो समाधि है वहाँ पर जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कितनी गर्मी है। तो क्या नाम है श्रीमान जी आपका? मेरा नाम प्रदीप है जी। प्रदीप, कहाँ से हो आप? मेरा गांव सफदरपुर है जी। सफदरपुर जी जी। ये क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है ये मंदिर का निर्माण चल रहा है जी। हाँ, अभी 41 दिन का गुरुजी ने वो चिल्ला ले रखा है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हमें सेवा में लग रहे हैं जी। हाँ, जितना हमारे पास सहयोग हो जी, हम गाँव में से वैसे भी जी, हमें जितना भी सहयोग हमारे पास हो हम उतना करें जी। सहयोग कर रहे हैं मंदिर बनाने में? जी, जी, जी। मंदिर का इन्होंने जो बताया, उसकी जो अमाउंट बताई, मंदिर बनने की रकम बहुत मोटी बताई। कहाँ से आएगा इतना पैसा? उसमें थोड़ा समय लगेगा हैं? सर, उसमें बढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये नहीं है कि वो हमें एक ही साल में तैयार कर देना है, 2 ही साल में तैयार कर देना। उसके लिए हमारे पास 10 साल का समय है। 10 साल का समय। क्या कह रहे क्या कह रहे सर? साथ में खड़ी छत्तीसगढ़ सब साथ में है जी। सभी सहयोग हम खड़े हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सहयोग में। और क्या बोलते हैं, सबके सब सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है। गांव क्षेत्र, जितना क्षेत्र है हमारा गांव गोहांडा, सब में बढ़िया सपोर्ट मिल रही है। सब सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आप कहाँ से आए? हरियाणा से, जिला यमुनानगर। जिला यमुनानगर, काफ़ी दूर पड़ता है, काफ़ी डिस्टेंस है। तो आप भी मतलब इसीलिए आए हो? ऐसा है जी, हम पहले बालाजी जाते थे, अब भी जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ आके देखे, जैसे लोक पूजा कहीं भी होती है वहाँ चले जाते हैं। उससे एक से बच्चे गुरु जी के चरणों में आके बहुत खुश होते हैं, नशे से दूर रहते हैं। नशे से दूर है। हाँ, बाकी अच्छा लगता है यहाँ देख के, बहुत मन खुश होया। मन खुश होता है। हाँ, अच्छा लगा देख के। तो इनसे पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजन सिंह गुजर। कहाँ से आए आप? मैं जिला यमुनानगर से आया हूँ जी। जिला यमुनानगर जी, से। हरियाणा। आने का उद्देश्य बताइए। आने का उद्देश्य तो गुरु जी की सेवा और समाज कल्याण के इस यज्ञ में सेवा के आहुति। लिए तो आप वहीं भी कर सकते हैं, स्पेशल गुरु जी यहीं पे क्यों? देखिए, गुरुजी अब तपस्या में है, ठीक है। सेवा तो चलती रहती है 24/7 किसी न किसी तरीके में। और अब इसलिए क्योंकि जैसे क्षेत्र के लोग आए हैं, मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो इनकी भी सेवा हम यहाँ पे कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण में आप हमने देखा, उसका अंदर का जो चित्रण बना हुआ था काफ़ी अच्छा है, अद्भुत है। काफ़ी पैसा भी लगने वाला है। एक महात्मा के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, महात्मा के नाम ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई ऐसी संपत्ति है जिससे इनकम आती हो, या कोई आय का स्रोत। रोकता हूँ बीच में, क्योंकि देखो इधर हाईवे है और इस जमीन के रेट आसमान छू रहे होगे। करोड़ इधर है ना, आसमान छू रहे होगे। इसी आप बनाओ तो अंदर सकते थे, मतलब हाईवे पे बनाने का उद्देश्य। और इतना पैसा कहाँ से? हाईवे का उद्देश्य थोड़ा ये है कि आने जाने की व्यवस्था ठीक रहे, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, कई बार दूर का व्यक्ति नहीं आ पाता, उसमें समय भी थोड़ा, आजकल समय बहुत कीमती है। हाईवे का उद्देश्य यही है कि स्टेट भी, अब मान के चलो हरियाणा भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है और इस तरफ उत्तराखंड भी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और खुद सहारनपुर यहाँ उत्तर प्रदेश में है, तो कनेक्टिविटी की वजह से हाईवे की ज़मीन है। और आप पूछ रहे हो कि मंदिर बड़ा बनेगा। देखिए, मंदिर मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ और बड़े विश्वास से गुरु महाराज के आशीर्वाद से कहना चाहता हूँ कि ऐसा मंदिर शायद ही हो। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो जी। पता नहीं कितने मंदिर हैं भारत देश में, एक से एक बड़े बड़े मंदिर है। वो ठीक है। इस तरीके की संसद, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में संसद भवन, उसी तरीके का ये नक्शा आपने देखा है। मैंने उसमें नहीं कहा, मंदिर तो हजारों है, हर जगह ईश्वर का वास है, हर जगह शक्ति का वास है, उससे मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा। मगर इस तरीके का मंदिर शायद ही मिलेगा आपको भारत में देखने को। जी जी। तो अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पर लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं, हरियाणा से भी आए हैं इस क्षेत्र में, कारण कि बड़ी आस्था है गुरु जी के प्रति। एक हाँ। बात और बताना चाहूँगा, शायद आपके मन में ये भी होगा कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। मेरे कई आएगा पैसा इतना कहाँ से? मीडिया के साथियों ने, कईयों ने मेरे से प्रश्न किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और लोगों से। बिल्कुल प्रोजेक्ट, देखिए संकल्प लेके हम खड़े हो चुके हैं। अब गरीब, किसान, मजदूर, कामगार, सबका पैसा इसमें लगेगा। एक भी
ना तो ब्लैक मनी कोई ऐसा यहाँ कोई फंडिंग ऐसी कुछ है। जो भी आप फंडिंग आप मान रहे हो वो गरीब किसान मजदूर की। आप इनका चेहरा भी देख लीजिए, इनमें से कोई बिजनेसमैन आपको नहीं दिखेगा। बिजनेसमैन जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जो साथी हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो अपने श्रद्धा भाव से देते हैं, पर ज़्यादातर आपको गरीब किसान मजदूर और पिछड़े श्रमदान जो भी कर रहे हैं हाँ श्रमदान आप ये देखिए ना, श्रमदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आस्था जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं तो भावनाएं जुड़ी हुई इतनी है। गर्मी में अपने घर से आप बाहर देखिए निकलने ना, का कोई मतलब नहीं होता। जिसके पास कूलर है वो कूलर चलाए बैठे, जिसके पास एसी है वो एसी चलाए बैठे हैं। तो आप देखिए कुछ ना कुछ तो भावना है, कुछ ना कुछ तो शक्ति है कि ये ताऊ जी आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं। इनकी अवस्था देखिए 60+ इनकी एज होगी और फिर भी गर्मी में ये खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हैं। और मैं 27 को बड़े खुले मन से इन सभी व्यक्ति जितने भी सेवादार हैं, इन सब के बिहाफ पे आपको भी निमंत्रण देता हूँ। आपके सभी दर्शकों से भी मैं विनती करूँगा कि 27 तारीख को ज़रूर पधारें और प्रसाद ग्रहण करें और अपने चरण कमलों से इस धरती को परिक्रमा अपने आशीर्वाद दें। अपना कैमरा परिक्रमा की तरफ धोइए, परिक्रमा कर रहे हैं। हम ले चुके हैं परिक्रमा का। देखिए नंगे पैरों से परिक्रमा कर रही हैं औरतें। नंगे पैर आज के समय में घर के फर्श पे नहीं रखा जाता पैर, तो वो शक्ति है। इसमें जो विशेष रहेगा, इसमें 64 योगिनी, इसमें 64 योगिनी, 10 महाविद्या और 9 दुर्गा, 12 ज्योतिर्लिंग और काल भैरव, इन सबको स्थान दिया जाएगा, जो इसकी विशेषता रहेगी। ये बात मानिए, एक बात आपसे बड़ी वो पूछता हूँ, टेक्निकल बात है। मंदिर तो हम बना लेते हैं, सीधी सी बात है, मंदिर निर्माण कर देते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो रह जाती है। हमें उस है क्या बोलते हैं, क्या बोला अभी आपने? गुरुकुल वगैरह, संध्या भजन होगा सुबह शाम। हाँ, गुरुकुल की व्यवस्था बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं। मंदिर तो आपने बना लिया, लेकिन मंदिर से आप युवाओं को निर्माण नहीं कर सकते, उसके अंदर शिक्षा की कम से कम किसी भी जब नींव रखी जाती है तो बहुत सोच समझ के रखी जाती है। और आगे की जो जो व्यवस्था रहेंगी, एक अच्छा उदाहरण मैंने क्या बोला आपको कि ऐसा मंदिर शायद ही आपको देखने को मिलेगा, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सेवा भाव। देखिए मंदिर हजारों मंदिरों में, हर एक मंदिर में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वहाँ शक्ति निवास करती है, यहाँ भी शक्ति निवास करेगी। आगे क्या क्या व्यवस्था होती है, सहारनपुर का नाम पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहचाना जाएगा। मैं इतना आश्वासन, कुछ बड़ा करने का इरादा है। देखिए बड़ा इन लोगों ने संकल्प किया हुआ है, इन गरीब किसान मजदूरों ने, इन कामगारों ने संकल्प लिया हुआ है और बड़ा ही होगा। माता रानी बाबा गोरक्षनाथ जी की कृपा रही तो बड़ा ही होगा। और संकल्प लेके हम निकल चुके हैं, अब थकना। अगर संकल्प लिया है तो देखो सीधी सी बात है, पूरा तो होना ही है जी। उस पर प्रयासरत रहना ही है। हम सफल हो या असफल हो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें प्रयासरत रहना आप जरूरी है। चौथा स्तंभ हो इस लोकतंत्र का। मैं आपसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि जिस सेवा भाव से हम लगे हुए ऐसे ही आप देखिए, जागृति सबसे ज्यादा जागृति पत्रकार साथी लेके आते हैं, तो आप भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्योंकि जो दर्शक देखते हैं जानते हैं इस बात को, पूछते हैं हमसे, क्योंकि मुझे पता लगा था, सीधी सी बात है, मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे चल रहा है। मैं आया हूँ कि क्या है, मतलब मैंने पूछा बाबा जी से भी। तो शुरुआत है और आपने बाबा जी से भी क्वेश्चन किया कि यहाँ युवा दिख क्यों नहीं रहे, यहाँ टीम दिख क्यों नहीं रही। देखिए अंतिम पड़ाव में अपनी तपस्या और सारी टीमें, जितनी भी युवाओं की टीम है, जितनी भी और टीमें हैं जो कार्यरत हैं, वो कोई निमंत्रण देने में है, कोई दान इकट्ठा करने में है, कोई जिसका जैसा सहयोग है, गेहूं का है, आटा का है, चावल का है, वो अपना लेने गई हुई है। और 27 तारीख को आप जब आप आओगे आप देखोगे कि वाकई एक पूरी टीम, देखिए टीम वर्क चलता है हर एक चीज़ में, बड़ा महत्वपूर्ण। हाँ बिल्कुल। यहाँ भी ये संकल्प एक पूरी टीम ने, इन सभी साथियों ने, सभी चाचा ताऊओं ने लिया है और गरीब किसान मजदूरों का पैसा है जी। और सारा आप पूछिए, आप कहाँ से कितनी दूर से लोग आए? कहाँ से आए श्रीमान जी आप? खुर्दबंद से जी। हैं? खुर्दबंद कहाँ पड़ता है? एक तहसील पड़ती है यमुनानगर में, वहाँ से आए। क्या बात, आने का उद्देश्य बताइए, इतनी आस्था क्यों इतनी गर्मी में? हाँ आना पड़ा, आना पड़ा कि जबरदस्ती है? नहीं तो आना पड़ा क्या मतलब यहाँ अपना बाबा जी का आशीर्वाद लेना था। तो आपने देखा काफी आस्था है लोगों के बीच में, काफी मान्यता है। तो देख सकते हैं बाबा जी आ रहे हैं अभी इधर। पूरे कैप्चर करता है। जा सकते हैं शूट करने के लिए? जाने का वहाँ कोई नहीं, शूट करने के लिए शूट करने के लिए जाना। तो अभी आप देख सकते हैं बाबा जी वहाँ पे बैठने वाले हैं।
गर्मी यहाँ की तपत भी महसूस करना। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं बाबा जी यहाँ पर बैठने की तैयारी करिए। गर्मी इतनी है, खड़ा नहीं हो जा रहा। पैर नीचे रखे नहीं जाएगा। हाँ हाँ, तो जितने सेवादार हैं ये यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे जब तक बाबा जी अपना पूरा काम करेंगे। उसके बाद ये 7 धुने बाबा जी खुद अपने हाथों से सिलवाएंगे। उसके बाद जो बाकी के धुने बचेंगे 74 धुने में से -7 करके वो सब जो हमारे जैसे यहाँ सेवादार खड़े हैं वो सब इनको सिलवाएंगे। और आप देख रहे हैं कि पैर अभी सुचारू रूप से हम नीचे नहीं रख पा रहे हैं, बार बार तपत हो रही है। और उसके बाद इस पूरे राउंड की 3 परिक्रमा होंगी। अच्छा, इस राउंड की पूरे बाहर से जो राउंड बना हुआ है इसकी पूरी 3 परिक्रमा होगी जब बाबा जी यहाँ पर बैठ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं जहाँ बहुत जनता देखो बाहर जुड़ी हुई है और ये भी मतलब बाबा जी बैठे हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा पैर पर फोकस कर दो। गर्मी है कि यहाँ पे पैर नहीं रखे जा रहे। और देखो लोग, आप काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, मतलब हालत ख़राब है। मतलब ये महात्मा जी 2-2.5 घंटे इस अग्नि में बैठे गए, पता नहीं कैसे संभव होगा। हाँ हाँ, सारे में निकलेंगे। ये देखिए आप, धुआं उठ रहा है और ऊपर सूरज। और बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस फ्रेम में ले लेना एक बार, यहाँ से लो। इस फ्रेम गेट दोगे बच्चे दिखाओ दिखाओ, बस दिखाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं बताओ। अरे भाई को अंदर तो ऊपर फिर गया, इसमें तो इतनी वाली इतनी हाँ है। अच्छा, और तो आप भी परिक्रमा करने के लिए आए? हाँ जी, परिक्रमा कर जी। ये मतलब जो बैठे हैं इनमें से इतनी इच्छा शक्ति कहाँ से आ रही है? कौन वो दे रहा ऊपर ला? ऊपर ला हमको क्यों नहीं देता? अरे तुमको भी देगा है, तुम हमें देगा, जो हमें दे रहा तुम्हें भी देगा। अच्छा, तो ताऊ जी ने बताया कि भाई ऊपर वाला हमें भी देगा। नहीं, वैसे ये तो बात माननी होगी, कुछ तो है, क्योंकि इतनी गर्मी में एक व्यक्ति बैठा है और वो भी जीवित निकलेगा 3 बजे, अन्यथा कितने आग में बैठा है, 74 धुने हैं। हाँ, फिर देखो तो उसकी भी शक्ति बड़ी भाई। हमारी इच्छा, मतलब हमें लगभग 5 मिनट ही हुए होंगे यहाँ पे खड़े, हम पे नहीं खड़ा हो जा रहा। और हमारा कैमरामैन तो देखिए सीधे से, आपने देख पा रहे हो ना, फ्रेम से ही नहीं शूट हो रहा। कैमरामैन ने तो हार मान ली एकदम। क्या कह रहे सर? 1 बजे के बाद वहाँ पैर भी नहीं रखा जाता है। और वो महात्मा जी बैठे रहेंगे? वो महात्मा जी बैठे हैं, उनमें शक्ति है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरु भगवान का। अच्छा। उसके वजह से गुरु जी वहाँ बैठते हैं। गर्मी तो बहुत है भाई साहब, गर्मी 5 मिनट में हमारी हालत ऐसी खराब अगर होगी। किसी को संदेह है तो वो आगे अपना आजमाइश कर सकता है। आजमाइश कर सकते हैं। नहीं, आजमाइश करने वाली बात क्या है, हम तो हो गए, हमें तो पता लग गया भाई साहब। हमारे कैमरामैन की तो हालत ऐसी होगी, वो कैमरा छोड़ के भागने लगा। आप अभी देख रहे होंगे वहाँ नीचे पैर नहीं रखे जा रहे थे। जो भी अंदर सेवादार थे, जो धुने सिलगा रहे थे, चेतन कर रहे थे, उनके भी पैर नीचे नहीं रखे जा रहे थे। उसके बाद जो परिक्रमा कर रहे हैं, आप उन सभी से भी पूछ सकते हैं कि उनके पैरों की क्या हालत है। कभी कभी छाले तक पड़ जाते हैं पैरों में। और महात्मा जी के शरीर पे कोई किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती, कोई हानि नहीं होती, कुछ भी नहीं। सब गुरु भगवान की कृपा। कोई थकान भी महसूस नहीं देगी आपको कभी। आप जैसे तपस्या में उठ के ले जाएंगे, जैसे दिखेंगे ऐसे कैसे मिलेंगे आपको। बड़ी विचित्र बात है ये, मतलब है ये योग बल है। ये योग बल है, पाखंडवाद नहीं, ये योग बल है। पाखंडवाद नहीं, ये योग बल है। योग बल है। सर हमको देख सकता है, ये योग की शक्ति है ना? ये योग की तब की शक्ति है, ये तब की शक्ति है। और इसका अभ्यास जिसे बोलते हैं, अभ्यास, निरंतर अभ्यास। हाँ जी, हर साल ये धूनी तपते हैं बाबा जी। हर साल? हाँ, हर साल धूनी तपते हैं। 15वीं है ये गया है, 15वीं है। हर बार यहीं पे रखते हैं, मतलब अलग अलग जगह, अलग जगह अलग राज्यों में जहाँ भक्त लोग बुलाते हैं, बाबा जी हमारे यहाँ से सेवा कर दो, हमारे यहाँ तप कर दो, उस तरीके से
हाँ, और हर धुने में एक गोसा रोज बढ़ता है। अच्छा, एक गोसा रोज 74 तक जाएंगे। 74 गोसा एक धुने में हो जाएगा। एक धुने में 74 गोसा। और कितने धुने हैं? 74 धुने हैं। ये 74 धुने हैं, बाबा ने 360 धुनी भी तभी है, 360 धुने के अंदर। अब इसमें मेरे पास शब्द नहीं है, क्या कहूँगा मैं, शब्द नहीं है जी। मैं कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी 5 मिनट अभी अंदर मेरे पास खड़ा नहीं हो पाया, मुझे खड़ा नहीं हो पाया। किसी सेवादार ने हमें पानी नीचे डाला, जब जाके 1-2 मिनट हम खड़े रह पाए, अन्यथा हिम्मत नहीं पाया। पहले छप्पर के आ रहे थे, वो यहाँ तक लिकट का भाग गए थे। कौन? छप्पर के आ रहे थे। अच्छा, पचकार की। अच्छा हर जी वहाँ के थे, एक और गाँव के ढाकी के। हाँ, वो यहाँ से लिकट का भाग गए थे। हम नहीं भागे तब। नहीं, आप हिम्मत है। हम नहीं भागे भाई। थे वो भी लड़के थे। फिर हम लोग कट्टे गिरे उनके पाँव थोड़ा। अच्छा। यहाँ से जब खड़े हुए नहीं, हम नहीं भागे। भागे कैसे काम चलेगा? आज तो फिर भी बहुत ही बुरा रात है। नहीं, पैर नहीं टिकता, पैर नहीं टिकता है जी। पैर अभी भी नहीं टिक रहा था। हम ऐसे डांस कर रहे थे। मौसम के हिसाब को देखते थोड़ी वो है जी, यानी पैर नहीं टिकता है। गुरु भगवान की कुछ तो शक्ति है, मतलब ये इच्छा शक्ति है, मनुष्य की इच्छा शक्ति मान लो। आत्म बल सगर जो आदमी फिर अगर मैं रोजाना फिरूंगा, मेरे उम्र का कोई नहीं फिरता, कम फिरे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75 साल की उम्र हो रही है। 76 वर्ष जगह अगस्त में। और अभी घूम के आया वहाँ से। इतने में नहीं मर जाए आदमी गर्मी में? मैं तो नहीं मर वो दिमाग की करता है। नहीं ऐसा है ना, इतने में नहीं मर। अभी इनसे बात करो, 7 परिक्रमा परमानेंट करते हैं ये। इसी अभी 7 परिक्रमा डेली करता है। पड़ जाओ चाहे कुछ ही पड़ जाओ। बाबा कितनी उम्र है? 60 के है जी। 60 साल की उम्र में ये परिक्रमा लगा रहे हो, इतनी गर्मी में आदमी नहीं मट रहा है इतनी गर्मी में। कहाँ निपटेंगे जी, जब उसकी माया सब कुछ है जी। भक्ति इतनी चरम सीमा पे क्यों? अगर भक्ति चरम सीमा से ऊपर बढ़ जाए ना, वो अंधविश्वास कहलाती है बाबा। नहीं जी, अंधविश्वास नहीं कहलाती कतई भी। क्यों? जब एक सीमा होती है, आपकी उम्र 60 वर्ष है, चल नहीं पा रहे आप, सही पैरों में छाले पड़ गए, फिर ये अंधविश्वास नहीं तो क्या होगा? अंधविश्वास कहाँ से है? विश्वास तो करोगे जी भी तो होगा। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मतलब कुछ नहीं कह सकते हम, मतलब लोगों में इस तरह आस्था है कि हम कहना हमारे लिए संभव नहीं। लगभग इनकी 60 वर्ष की आयु है, हम पे नहीं घूमा जा रहा। और आप कितनी परिक्रमा करोगे आप? मैं 7 भी कर दूँ, 31 भी कर दूँ जी। कितनी? 31 भी। 31 भी? हाँ और जी। 7 भी? हाँ जी। मतलब बाबा जी की मतलब इच्छा शक्ति देखिए कितनी दृढ़ है, अब कह नहीं सकते कुछ भी। 31 आप देख सकते हैं ये जो 74 धुने हैं सब जल चुके हैं, और बाबा जी बीच समाधि में बैठे हैं। देखो बाबा जी को दिखाइए जरा, जूम करके थोड़ा सा जूम कर लीजिए, दिख रहा है? अब इधर कर दो बस। तो देखो मतलब ये इतनी इच्छा शक्ति, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बाबा जी बैठे हैं। 74 धुने जल चुके हैं। यहाँ पे खड़ा होना महाभारत का काम है, यहाँ पे हम पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत दूर खड़े हैं और वो उनके बीच में बैठे हैं, और 3 बजे तक ऐसे ही बैठे रहेंगे।